नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार का छोटा भाई रमेश कुमार। देश और दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें, मुख्य खबरें। अमेरिका ने 8 भारतीयों समेत 50 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। इन पर ईरान से तेल और गैस के व्यापार शामिल होने का आरोप। अमेरिका ने ईरान के तेल और गैस व्यापार में शामिल 50 से ज्यादा व्यक्तियों, कंपनियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाए। इनमें से 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियां भी शामिल है। आरोप है कि इन लोगों और कंपनियों ने मिलकर अरबों डॉलर के ईरानी तेल और गैस उत्पादन दुनिया भर में भेजे हैं। इससे ईरान को आतंकवादियों को फंड देने में मदद मिली। अमेरिकी विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह कदम ईरान को फंड पहुंचाने से रोकने के लिए उठाया गया है। इन लोगों और कंपनियों पर अमेरिका में कारोबार करने और वहां प्रवेश करने पर रोक लगेगी। अमेरिका ने 8 भारतीय और उनकी कंपनियों को प्रमुख तौर पर निशाना बनाया। इसके अलावा अन्य भारतीय कंपनियों में बीके सेल्स कॉर्पोरेशन, सीजे शाह एंड कंपनी, मोडीकैम, पारीकैम रिसोर्स एलएलपी और शिव टेक्समेंटली शामिल है। जी हां, पहले भी 2 भारतीय कंपनियों पर अमेरिका ने लगाया था प्रतिबंध। अगली बड़ी खबर आ रही है, नॉर्थ गाजा लौट रहे फिलिस्तीनी स्कूल, अस्पताल और घर मसले में तब्दील हुए। सीज फायर की निगरानी के लिए 200 सैनिक भेजेंगे ट्रंप। बता दें, गाजा में शुक्रवार को सीज फायर लागू होने के बाद फिलिस्तीनी वापस अपने घरों की ओर लौटने लगे। हजारों लोग दक्षिणी गाजा से पैदल ही गाजा सिटी की तरफ जा रहे हैं। 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल के युद्ध के चलते नॉर्थ गाजा को लोगों ने खाली कर दिया था। नॉर्थ गाजा का सबसे बड़ा शहर गाजा सिटी अब खंडर में बदल चुका है। यहाँ न बिजली है, न पानी है और न ही कोई बुनियादी ढांचा। स्कूल, अस्पताल बचा है, फिर भी वे कई लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। अपने घर लौटे एक व्यक्ति ने मीडिया से कहा, मेरे घर का सिर्फ निशान मिला है, पूरा मोहल्ला मलबे में दफन है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता से यह युद्ध विराम हुआ, जिसके तहत हमास 72 घंटे के भीतर जीवित इजरायली बंधकों को छोड़ेगा। इसके बदले इजराइल 250 फिलिस्तीनी कैदी और 1700 को हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करेगा। इजराइल ने 53% इलाके से सेना हटाने की घोषणा की है और अब 600 राहत ट्रक रोजाना गाजा पहुंचेंगे। वही गाजा में 200 अमेरिकी सैनिकों की भी तैनाती की जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, ओवैसी ने कहा, प्रधानमंत्री और भाजपा देश से बड़े नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में भारत का पक्ष रखने गया। राजनीतिक लड़ाई विचारधारा पर चलेगी। जी हां, बता दें कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बनाए गए डेलीगेशन में वे किसी राजनीतिक दल या नेता के लिए नहीं, केवल देश का पक्ष पेश करने गए थे। एएनआई से बातचीत में ओवैसी ने कहा, प्रधानमंत्री और भाजपा देश से बड़े नहीं है। राजनीतिक लड़ाई हमेशा विचारधारा पर चलेगी, लेकिन देश का फायदा सबसे अहम है। उन्होंने कहा, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के आईएसआई द्वारा प्रशिक्षण लोग आए और लोगों की हत्या की। ऐसे समय में हम हमेशा देश का पक्ष पेश करने के लिए तैयार रहते हैं। बता दें कि ओवैसी ने कहा, एआईएम चीफ ने कहा कि अमित शाह जो बयान दे रहे हैं वह सच में नहीं है, ये झूठ है। पहली जनगणना से लेकर 2011 तक मुस्लिम आबादी केवल 4.4% बढ़ी। मोहन भागवत कहते हैं कि एक समुदाय की आबादी बहुत बढ़ रही है। ओवैसी ने कहा, सरकार आंकड़े बताती है कि मुस्लिम की प्रजनन दर सबसे ज्यादा कम हुई है। अगर कोई घुसपैठ कर रहा है तो आप मंत्री हैं, इससे क्यों नहीं रोक सकते? अगर आप हर बंगाली भाषी भारतीय मुस्लिम को बांग्लादेशी कह रहे हैं तो ये गलत है। वहीं बता दें, एआईएम चीफ ने कहा है कि अमेरिका की टैरिफ हमारी सफलता है। हमारी मोटर पार्ट्स की निर्यात कीमत 35,000 करोड़ रुपए की है और इसका आधा रुक गया है। यह टैरिफ हमारी इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे कोई भी नकार नहीं सकता। अगली बड़ी खबर आ रही है, शिव कुमार बोले, मुझे पता है अपना टाइम कब आएगा। कर्नाटक सीएम बनने को लेकर कहा, 2028 में दोबारा कांग्रेस सरकार बनाऊंगा, तब मेरा समय आएगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने शनिवार को मुख्यमंत्री बनने की खबरों को सख्ती से खारिज किया है। उन्होंने कहा है, कुछ लोग और मीडिया में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी प्राथमिकता सिर्फ पार्टी के लिए काम करना है। शिव कुमार ने लालबाग में कहा, मैंने नेतृत्व परिवर्तन पर कोई बात नहीं की। कुछ लोगों की इच्छा है कि मैं सीएम बनूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इसका समय नजदीक आ रहा है, तो मैंने बस कहा, देखिए, इसका मतलब यह नहीं कि किसी पद के लिए प्रयास कर रहा हूं। डिप्टी सीएम ने कहा, कुछ मीडिया वाले भ्रम फैला रहे हैं, मुझे पता है मेरा टाइम कब आएगा। मेरा टाइम तब होगा जब मैं 2028 में कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार बनाऊंगा, यही मेरा लक्ष्य है। कांग्रेस नेता ने नाराजगी जताते हुए कहा, अगर कोई झूठी बातें फैला रहा है या चैनल गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे आपके मीडिया के खिलाफ मानहानि का केस करना पड़ेगा। मैं पूरी तरह से सचेत हूँ।
अगली बड़ी खबर आ रही है, विदेश घुमाने का झांसा देकर 2 साल तक किया रेप, नाबालिग पर धर्म परिवर्तन का दबाया बनाया और वहीं बुर्का नहीं पहनना पर पीटता था, अब 20 साल की जेल। जी हां, बता दें पाली में नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। 23 साल के पड़ोसी ने नाबालिग को विदेश घुमाने का झांसा देकर 2 साल तक रेप किया। 17 साल की किशोरी को कभी बुर्का तो कभी ताबीज पहनने को देता था। अगली खबर आ रही है क्रिकेट जगत से, बता दें शुभमन गिल ने बाबर आजम को पीछे छोड़ा, टेस्ट के शतक और औसत में आगे निकले, WTC में रोहित शर्मा से भी ज्यादा शतक। जी हां, दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन भारत मजबूत स्थिति में बना रहा। वहीं कप्तान शुभमन गिल के नाबाद शतक के बाद भारत ने 518 में 5 और के स्कोर पर पहली पारी घोषित की। टीम ने वेस्ट इंडीज के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन में ही भेज दिया। जी हां, शनिवार का दिन शुभमन गिल के लिए रिकॉर्ड के नाम रहा। उन्होंने टेस्ट औसत और शतक के मामले में पाकिस्तान के बाबर आजम को पछाड़ दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में गिल भारत के हाईएस्ट स्कोरर बने। उन्होंने WTC में सेंचुरी के मामले में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया। अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से। जी हां, पाकिस्तान में नमाज पढ़ रहे अहमदिया मुस्लिम पर फायरिंग, 6 घायल, जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। बता दें पाकिस्तान के अंदर एक बंदूकधारी शख्स ने शुक्रवार को नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमला कर दिया। इसमें 6 लोग घायल हो गए। यह घटना पंजाब के रेवाह की है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने है। पुलिस ने इसके सही होने की पुष्टि की है। इसमें हमलावर हाथ में पिस्तौल लेकर परिसर के गेट को ओर बढ़ता है और वहां मौजूद गार्ड्स पर लगातार गोलियां चला देता है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट की माने तो सड़क की दूसरी ओर तैनात 2 पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की और हमलावर को मार गिराया। अगली बड़ी खबर आ रही है 12,000 फीट की ऊंचाई से जवानों ने लगाई छलांग, थार स्टाइल में पैराशूट से दुश्मन के ठिकानों पर उतरे, हवा में दिखाया तालमेल। जी हां, बता दें एक्सरसाइज थार स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना पैराशूट स्पेशल फोर्सेज के जवानों ने 12,000 फीट की ऊंचाई से पैरा ड्रॉप मिशन का प्रदर्शन किया। दुश्मन के ठिकानों पर उतरकर उनके इलाके को तबाह किया। जवानों ने हवा में ही रियल टाइम कम्युनिकेशन कर स्टिक टारगेट पर लैंड किया। जैसे ही जवान जमीन पर उतरे, टारगेट पर अटैक, डिफेंस करना और आपसी तालमेल का भी प्रदर्शन किया। वहीं दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के एयरबेस पर जवानों ने एक्सरसाइज थार स्ट्राइक किया। इस ऑपरेशन का मकसद दुश्मन के ठिकानों पर स्टिक एक्शन, ताकत और बेहतरीन तालमेल दिखाना था। एक्सरसाइज में एयरफोर्स 2 विमान शामिल किए, जिसमें यूक्रेन के N-32 और स्पेन के C-29 5MW के जवानों ने भी साहस का परिचय दिया। वहीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने जन्मदिन पर फैंस का किया शुक्रिया। अनोखे अंदाज में मनाया गया महानायक का बर्थडे। बिग बी ने खुद भी तोहफा भी दिया। जी हां, बता दें कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज 83 साल के हो गए। इस मौके पर उन्होंने फैंस के साथ जन्मदिन मनाया। शनिवार को वह अपने घर के बाहर आए और फैंस का अभिवादन किया। इस खास मौके पर बिग बी ने तोहफा भी दिया। उन्होंने अलीबाग में 6.59 करोड़ रुपए की 3 प्रॉपर्टी खरीदी। इसके साथ ही वह अब अलीबाग में विराट कोहली के पड़ोसी भी बन गए। जी हां, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के अनुसार अमिताभ ने अलीबाग फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत जो कि HOABL हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा से प्लाट खरीदा है। ये प्लॉट कुल 9,557 वर्ग फुट में फैला हुआ है। 7 अक्टूबर 2025 को इन प्लाट के लिए उन्होंने 90,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस और 39.58 लाख की स्टाम्प ड्यूटी भी जमा की है। वहीं एक्टर के जन्मदिन के मौके पर फैंस अपने अपने तरीके से उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्टर के मुंबई स्थित बंगले जलसा के बाहर फैंस ने केक काट कर बिग बी का फेमस गाने और वहां का जाके डांस भी किया। कुछ फैंस ने बिग बी की फोटो वाली टी-शर्ट पहन रखी थी। वहीं कुछ ने अपने हाथों पर फिल्म दीवार का टैटू बनाया था। दोनों फैन उनकी फिल्मों के किरदार के गेटअप में नजर आए। इन दोनों फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर ही खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। वहीं कोटा के अंदर हैरतअंगेज मामला देखने को मिला। कोटा में घर में घुसे मगरमच्छ को कंधे पर उठा लिया। जी हां, परिवार हंसी मजाक कर रहा था, इतने में तेजी से उनके बीच घुस गया। जी हां, कोटा में घर में घुसे मगरमच्छ को एक युवक ने कंधे पर उठा लिया। इससे पहले वन्य जीवों को रेस्क्यू करने वाले युवक ने भारी भरकम मगरमच्छ का मुंह और पैर बांध दिए थे, फिर उसे चंबल नदी में छोड़ दिया। घटना जिले के बंजारी गाँव में शुक्रवार रात 10 बजे की है। वही परिवार का कहना है पूरे परिवार साथ में बैठकर हंसी मजाक कर रहा था। इसी दौरान मगरमच्छ उनके बीच आ गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल वीवर तक को अभी सब्सक्राइब करें।